हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज है संडे और हम लोग स्पेशल संडे के दिन स्पेशल काम करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग का स्पेशल है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे साइंस का। ठीक है, टीसीएस पैटर्न का। वो उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एनटीपीसी 72 लेवल 2, 3, 5 एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, 12 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, 12 अगले महीना। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है यहाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं रिसेंट एग्जाम में। ठीक है, और एसएससी सीएचएसएल, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल और एनटीपीसी 72 लेवल 2, 3, 5 का स्टूडेंट है, इस वीडियो को जरूर देखें। एक ने 2 बार 3 बार जरूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पे और बहुत ही शानदार तरीका से रहेगा। देखिए क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेगा एग्जाम में आपको। ठीक, चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। एक बार आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी कोई भी वीडियो डालने नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सकेगा और आप इसे देख पाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न टॉप 150, मज़ा आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, रेड वर्म्स हैव ए स्ट्रक्चर नेम्ड डैश विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। क्या होगा? क्रॉप्स, गिजार्ड्स, एसोफेगस, इंटेस्टाइन। तो आपको पता ही होगा रेड वर्म्स का टीथ नहीं होता है। ठीक है, इसका टीथ नहीं होता है, आपको पता ही होगा जैसा कि पहले से। ठीक है, तो क्या करता है? विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, इसको क्या बोलते हैं? गिजार्ड बोलते हैं, GIZZARD, गिजार्ड। ठीक है, द रेड वर्म्स हैव ए स्ट्रक्चर नेम्ड गिजार्ड्स विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड्स। चलिए, विच ऑफ दिज वर्ड्स रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग। देखिए डोमेस्टिक डॉग, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काइनोलॉजी। काइनोलॉजी क्या होता है? डोमेस्टिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग के बारे में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये क्रेनियोलॉजी मतलब क्या होता है? क्रेनियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द शेप एंड साइज। क्या होता है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द शेप एंड साइज। आप याद रखिएगा, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज होता है क्रेनियोलॉजी। कार्पोलॉजी क्या होता है? कार्पोलॉजी बताइए। स्टडी ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। क्या है? स्टडी ऑफ सीड्स एंड फ्रूट कार्पोलॉजी है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और क्रेमाटोस्टैटिक्स क्या होता है? तो क्रेमाटोस्टैटिक स्टडी ऑफ वेल्थ। स्टडी ऑफ वेल्थ, धनी कैसे बना जाता है, अमीर आदमी कैसे बनना, उसको बोलते हैं क्रेमेटोसिस। साइनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग। क्रेनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ शेप एंड साइज। और कार्पोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन फ्री में। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इधर 7 नंबर आइए, क्योंकि एक ही पेज में एक करते चल जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। चलिए 7 नंबर देखिए क्या है। व्हेन वी कट इन ऑनियन द सिंथेस कन्वर्ट द एमिनो एसिड सल्फोक्साइड ऑफ द ऑनियन इनटू विच एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। याद रखिएगा, ऑनियन से सल्फेनिक एसिड रिलेटेड है। ठीक है, 7 का बी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी एग्जाम अभी हाल में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा ग्लैंड होता है ये? तो थाइमस। कौन सा? थाइमस ग्लैंड होता है, जो कि लंग्स के बिटवीन में प्रेजेंट होता है। 8 नंबर हो गया। चलिए 9 नंबर देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ये वर्टिब्रेट। नॉट ये वर्टिब्रेट इनडायरेक्टली पूछना चाहता है, इनवर्टिब्रेट किसका है? जिसका बैकबोन नहीं होता है। तो किसका नहीं होता? फिश का होता है, मैमल का होता है, बर्ड का होता है, स्नेल का नहीं होता है। तो इनवर्टिब्रेट स्नेल होता है। ठीक, इसका बैकबोन नहीं होता है। 9 का डी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर कितना बार कई एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। क्या होता है इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। विनेगर का मेजर कंपोनेंट एसिटिक एसिड बोलते हैं। चलिए इधर लेफ्ट साइड में आइए, 3 नंबर देखिए। विच ऑफ दिस बोन्स इज नॉट एज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर। कौन सा नहीं? ईयर का नहीं है। तो आपको पता है मेलस ईयर का है, इनकस ईयर का है, फेमर ये थाई बोन है। स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है थाई बोन, ये थाई का, तो ये ईयर का नहीं है। ठीक है, बाकी स्टेपिस तो पता है आपको, छोटा बोन्स है, आपको पता है ये बॉडी का। स्टेपिस जो कि कान में पाया जाता है। तो सारे कान का पार्ट है, मेलिस, इनकस और स्टेपिस। फेमर जो है थाई बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट। इसका आंसर 3 का सी हो जाएगा। व्हाट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? तो ड्राई आइस को सॉलिड CO2 बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ड्राई आइस को क्या बोलते हैं? सॉलिड CO2 बोलते हैं, ड्राई आइस को। चलिए, इस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन में देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए 5 नंबर देखिए। नेम द फिजिस्ट हु इज क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी तो न्यूट्रॉन। ठीक है, 1934 डिस्कवर लेट द विनिंग ऑफ द नोबेल प्राइज। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साइंटिस्ट का नाम करवा चुके, जाकर देखिए, नहीं देखेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल से, इसलिए बोलते हैं जुड़ जाइए, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो हम लोग कराते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, 5 मिनट 7 मिनट का, और बहुत बेहतरीन रहता है। तो न्यूट्रॉन का क्या होता है? चैडविक बताए थे। ठीक है,
चलिए इसका ट्रिक क्या था, ईट पर जोर से नाट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों एक ही में आ जाता है। ठीक है, देखिए देखिए बहुत अच्छा लगेगा। चैडविक है न्यूट्रॉन का। ठीक है, चलिए 6 नंबर, विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रिड्यूसेस टू क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। तो आपको पता ही होगा कूलम तो क्या होता है, के Q1 Q2 अपन आर आस पर होता है। दो बॉडी के चार्ज यहाँ Q1 है Q2 है, इसका डिस्टेंस आर है, तो यही बोल रहा है कि जब डबल कर देंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर किसका है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था। क्या होगा, सी हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर आइए, द डैश हेल्प्स इन क्या है, एक बार नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, चलिए इसको पेन चेंज कर लें। चलिए द डैश हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम, इसको क्या बोलते हैं बताइए। चलिए 40 का ऑप्शन देख लीजिए। द डैश हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम, उसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं इसको। ठीक है, 11 का डी हो जाएगा। 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है आपको बताना है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन देख लीजिए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा पीना। देखिए पोन्स, मेडुला और थैलेमस तो ब्रेन का, पीना नहीं है ब्रेन का पार्ट। ठीक है, तो 12 के ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इसका ऑप्शन अगले पेज में, उसको बोलते हैं जिप्सम। इसका क्या बोलते हैं, जिप्सम, CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। 14 नंबर, चलिए 14 नंबर, द डैश एक्सपेंशन मेक्स द एफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर, तो किसकी वजह से, थर्मल की वजह से होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। कितना एफिल टावर का हाइट है, 324 मीटर। चलिए इन बायोलॉजिकल टर्म्स डैश इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एंड अदर इज अनएफेक्टेड, तो आपको बताना है कि इसको क्या बोलते हैं, ये कॉम्युनलिज्म, कॉम्युनलिज्म का डिफिनेशन ये है। ठीक है, कॉम्युनलिज्म। 15 का बी हो जाएगा। चलिए तो कॉम्युनलिज्म का क्या डिफिनेशन है कि दो ऑर्गेनिज्म में से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फ़ायदा लेगा और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉम्युनलिज्म बोलते हैं इसको। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, चलिए जीरोफैथलेमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। जेलीफिश, चलिए जेलीफिश आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम, चलिए इंपॉर्टेंट है फाइलम का क्वेश्चन, बताइए आप लोग। चलिए तो जेलीफिश किसका एग्जाम्पल है, तो फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, डी, फाइलम नाइडेरिया जेलीफिश का एग्जाम्पल याद रखना आपको। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। 18 नंबर, जॉर्ज सिमन ओम्स इज इन हुज ऑनर वी हैव द फेमस ओम्स लॉ हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री, तो जर्मनी। कौन सा कंट्री, जर्मनी। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है, बोन मैरो, सबको पता होगा ये बात को। तो चलिए इधर देखते हैं। चलिए द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको पार्थेनोकार्पी, क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं इसका आंसर। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे बताइए, केला हो गया, ककम्बर हो गया, अंगूर ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, समझ कि इसका एग्जांपल है, पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। चलिए मीथेन इज ए कलरलेस, ऑडरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस, व्हाट इट्स कॉमन नेम, मीथेन का क्या नाम है, CH4, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं इसको। ठीक है, CH4 बोलते हैं मार्स गैस, याद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी हो जाएगा किसका। चलिए 22 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेनोमिनन ड्रिवन बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन विच माउंटेन टॉप्स एक्वायर्स रोजी और ऑरेंज अराउंड द सनराइज और सनसेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्पेंग्लो, अल्पेंग्लो। 22 का ए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेनोमिनन इन विच फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी विच इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल इनटू 2 or more components of slightly different frequency when the light source is placed in magnetic field,
उसको क्या बोलेंगे? रमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, अल्फेंगलो इफेक्ट, लुमेंतालो का जीमन इफेक्ट उसको बोलेंगे। 23 का बी। चलिए, विच ऑफ दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन दैट हैपेंस इन द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा एनर्जी होता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी। किस में? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी। 24 का सी। व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय सन। कैसा कलर होता है? कैसा होता है? राइट, वाइट लाइट होता है। ठीक है, वाइट लाइट क्या? सातों कलर्स का मिक्सचर होता है, इसलिए वाइट लाइट होता है, याद रखिएगा। जो कलर इमिटेड बाय द सन, वाइट, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दोनों साइड से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इस साइड भी उस साइड भी करेंगे। चलिए, नेम द लॉ इन फिजिक्स विच स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो लॉ। चलिए, इधर 32 नंबर आइए। डैश आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। होमोजेनियस मिक्सचर किसका होता है? सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर 2 और मोर कंपोनेंट का। चलिए, 33 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इप्सम साल्ट। इप्सम क्या आता है? मैग्नीशियम सल्फेट। इप्सम क्या आता है? MgSO4.7H2O। उसको बोलते हैं MgSO4.7H2O। इसको बोलते हैं इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट। 34 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं? गेलिनस्टेन। क्या बोलते हैं? गेलिनस्टेन। इसके सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते हैं हम लोग थर्मोमीटर की जगह पे। ठीक है, तो 34 का सी हो जाएगा। चलिए, इधर आइए, लेफ्ट साइड 27 नंबर आ जाइए। चिरोपोडी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। चिरोपोडी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? किडनी, लिवर, फीट, लंग्स। याद रखिएगा, चिरोपोडी फीट। तो इसका सी हो जाएगा। चलिए, परनीसियस एमेनिया कौन सा विटामिन? B12। साइन, इसको क्या नाम है? B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। क्या है? साइनोकोबालामीन। कौन सा एलिमेंट होता है इसमें? कोबाल्ट होता है, याद रखना आपको। ठीक है, कोबाल्ट, परनीसियस एनीमिया। चलिए, 29 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। उसको कौन सा होता है? तो पैलेडियम होता है। क्या होता है? पैलेडियम। 29 का बी। चलिए, देखिए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 मिरर। 2 मिरर से कितने इमेज बन सकते हैं? इंक्लाइन एंगल 120 दिया है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला दोस्तों 360/θ। 2 मिरर है तो देखिए, इवन में होगा तो -1 करना। ठीक है, -1 कर देना यहाँ पे, ये डायरेक्ट फार्मूला आपका। और ऑड में होगा तो 360/θ कर देना, डायरेक्ट कुछ नहीं। तो देखिए, 2 मिरर है तो 360/θ -1, तो 360/θ कितना? 120 -1 कितना होगा? 12 3 36, 3 में से 1 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। 360/θ -1 कहाँ करना है? इवन के केस में, और ऑड के केस में -1 नहीं करना है। ठीक है, चलिए 35 नंबर में आइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू कंट्रोल द पेस्ट फिश। तो फिश से याद रखिए, पीसी साइड आपको पता ही होगा था। 35 का डी। विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सा नहीं होता है? एसिटिक एसिड, टर्टरिक, मैलिक, साइट्रिक। तो एसिटिक एसिड ग्रेप्स में नहीं होता है। ठीक है, 36 का ये हो जाएगा। चलिए, 37। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। कौन सा होता है? ओवरी। ओवरी इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल। चलिए, 38। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट। फ्लावर, स्किन, डीएनए, आरएनए। डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर सी हो जाएगा, डीएनए होगा। चलिए, 31 नंबर आइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए और ऑफ द आयरन। आयरन का और कौन सा नहीं है? साइडाइट आयरन का है, क्यूपराइट कॉपर का है। ठीक है, हेमेटाइट आयरन का है, मैग्नेटाइट आयरन का है। तो कौन नहीं है? क्यूपराइट है जी, कॉपर का होता है ये। तो 31 का बी हो जाएगा। चलिए, नेम द ओनली मेटल दैट इज एंटीबैक्टीरियल। कौन सा मेटल है एंटीबैक्टीरियल? कॉपर। तो 39 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कॉपर इज द ओनली मेटल दैट इज एंटीबैक्टीरियल। 40। हु परफॉर्म द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। कौन? हेमोग्लोबिन। तो 40 का डी हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कौन सा डिजीज? याद रखिएगा आपको, कौन सा डिजीज नहीं होता है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सिरोसिस,
सिरोसिस का डिजीज ऐसा है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन नहीं फैलता, ठीक है। 41 का डी हो जाएगा। इधर 46 नंबर आइए राइट साइड में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास, ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास, ठीक है। तो बताइए 46 का कौन सा होगा? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका होता है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? टीन का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, टीन का, मतलब 47 का बी हो जाएगा। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ जिरकोनियम, एटॉमिक नंबर जिरकोनियम कितना होता है बताइए? तो जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 40। क्या होता, कितना होता है? 40, याद रखिएगा 40। और इसका मास नंबर है 91.22, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 के डी हो जाएगा, 48 के डी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ क्राउन ग्लास, किसका होता है बताइए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास के इक्विवेलेंट होता है। तो कनाडा बाल्सेम इसका, ठीक है, कनाडा बाल्सेम इज द राइट आंसर, डी 49 का डी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर लेफ्ट साइड में आइए। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट एक्टिंग ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, यूवी, ठीक है। 42 का सी। चलिए विच अमंग द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब, किसे बोला जाता है? ओइसोफेगस को बोला जाता है, फूड ट्यूब बोला जाता है, ठीक है। 43 का सी। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल विच इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड मोर देन एन इलेक्ट्रॉन वेयर एन इज इक्वल टू, आपको ही पता होगा फर्स्ट सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड सेल में 8 होता है, थर्ड सेल में 18 होता है, फोर्थ सेल में 32 होता है। आपको पढ़ाया होगा केमिस्ट्री में 2, 8, 18, 32, ठीक है। याद आता, कितने पूछा है? फर्स्ट सेल में पूछा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल देखिए यहाँ पूछा हुआ, याद रखना है। फर्स्ट में 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 किस में आ जाएगा? सेकंड में, 18 थर्ड में, और 32 फोर्थ में, याद रखना है। चलिए इधर 50 नंबर आइए राइट साइड में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन इंसुलेटर, इंसुलेटर कौन नहीं है, ठीक है, बताइए 50 का बताइए इंसुलेटर कौन नहीं है? तो आपको पता ही है मरकरी इंसुलेटर नहीं है, 50 का डी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैटायन, कैटायन मतलब प्लस चार्ज, क्लोराइड, एमोनियम, क्लोराइड Cl नेगेटिव होता है, एमोनियम NH4 पॉजिटिव होता है, आयोडाइड I नेगेटिव होता है, फ्लोराइड F नेगेटिव होता है। तो प्लस किस में आ रहा है? बी में, एमोनिया, तो इसमें कैटायन इजदा हो जाएगा, सही है, ठीक है। 51 का बी एमोनियम हो जाएगा। कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव, एनायन मतलब होता है नेगेटिव, याद रखिएगा। द पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टियर वेयर डी इज कॉल्ड डायोप्टियर, ठीक है। तो कौन सा होगा ऐसा ऑप्शन? डायोप्टियर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 45 नंबर आइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स डज स्कैंडियम, तो स्कैंडियम में कितना आइसोटॉप होता है? डायरेक्ट याद रखिए 13 होता है, स्कैंडियम का आइसोटॉप्स 13 होता है, ठीक है। चलिए पावर का डायोप्टियर था, पहला ऑप्शन सही था, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 53 नंबर पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोस्ड विद द वाइडल टेस्ट, तो वाइडल टेस्ट किससे रिलेटेड है? टाइफाइड से रिलेटेड, किससे? टाइफाइड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, किससे होता है परमानेंट हार्डनेस? वॉशिंग सोडा से परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाता है। चलिए 59 नंबर आइए राइट साइड में। हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर देन एंड प्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है? देखिए मेथ, एथ, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके आता है ना, आपको पढ़े हो केमिस्ट्री में, बताएंगे बाद में। मेथ, एथ, प्रोप 3 कार्बन होता है, तो C3H8 ये होता है, ठीक है, प्रोपेन का। ये होता है जनरल फार्मूला, क्या होता है? CnH2n + 2n होता है, तो CN3 रखिए, कितना आ जाएगा? C3 आया 3 दूनी 6 2 8, तो H8, तो ये जनरल फार्मूला हो गया, C3H8, तो 3 और 8 हो जाएगा इसका आंसर। 60 नंबर। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन डिग्री द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग, कितना? तो 120। बेंजीन कैसा बनता है आपको पता ही होगा, बेंजीन, ठीक है, अल्टरनेट ये बेंजीन रिंग हो गया, कितना? तो 120 डिग्री एंगल होता है। टॉर किसका यूनिट है? टॉर प्रेशर का टॉर है, ठीक है। चलिए 62। डैश आर कॉल्ड द पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए इधर फिर लेफ्ट साइड में आइए 55 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाई वायरस नेम वेर्सिलिया जोस्टर, तो इसको क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स, क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। चलिए 56 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन है? द मेजरेबल यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड डायोप्टियर, नहीं ये तो एकदम गलत है, इसका मतलब यही ए इज द राइट आंसर, ठीक है, बाकी सब सही है इसका मतलब। चलिए 57 नंबर आ जाइए।
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, कितना 343 मीटर पर सेकेंड, 57 का ए। नेम द डेंसिएट स्टेबल एलिमेंट नॉन एन अर्थ, डेंसिएट मतलब हैवीएस्ट पूछा तो ऑस्मियम होता है सबसे हैवीएस्ट और डेंसिएट, सी 58 का सी। 64 आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट्रिक एसिड प्रेजेंट, साइट्रिक एसिड किस में होता है, लेमन में, जिसमें खट्टा में। 64 का डी हो जाएगा। प्रोटियम, डेट्रियम एंड ट्राइटियम आर द नेचुरली ऑकरिंग आइसोटॉप्स ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, HDT, ठीक है, HDT हाइड्रोजन का आइसोटॉप से। चलिए, व्हाट इज द येलो डस्ट प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोलन। 67 नंबर, द रेटिंग फॉर ए फ्यूज यूज इन ए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फ्यूज करंट, ऑन द बेसिस ऑफ करंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। चल राइट साइड में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लाइट बल्ब, कौन सा होता है, लाइट बल्ब में आर्गन होता है। 73 का बी। क्रोकोडाइल्स हैव, कितना चैम्बर होता है क्रोकोडाइल का, बताइए, इंपॉर्टेंट है चैम्बर वाला क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो क्रोकोडाइल से कितना होता है, 4 चैम्बर होता है, ठीक है, 4 चैम्बर होता है, याद रखिएगा। चलिए आइए 75 नंबर, हेमोफोबिया इज द फियर ऑफ किसका, हेमोफोबिया इज द फियर ऑफ वाटर। चलिए 76 नंबर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कहाँ पे किया जाता है, एनी पेयर ऑफ बॉडीज, द अर्थ ऑन द मून, द प्लैनेट अराउंड द सन, द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ। याद रखिएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई टू एनी पेयर ऑफ द बॉडी, मतलब 76 के ए हो जाएगा। चलिए लेफ्ट साइड में आइए, हाउ मेनी 68, हाउ मेनी मोलिकुल्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन बाय द रेस्पिरेशन ऑफ 1 मोलिकुल्स ऑफ ग्लूकोज, तो याद रखिएगा 2 मोलिकुल्स, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68 का, कॉन्स्टेंटेंट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड किसका, निकल, कॉपर और निकल का इसका एलॉय होता है ये। चलिए 70 नंबर आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो प्लास्टिक का पता ही होगा, एग्जाम्पल बेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्लास्टिक। 70 का डी हो जाएगा। पेडोलॉजी क्या होता है, साइंस ऑफ सॉइल, जो सॉइल के बारे में जो पढ़ते हैं उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। 71 का सी हो जाएगा। चलिए है ना, स्नेल बिलोंग टू किस फाइलम में आता है, स्नेल, स्नेल बताइए। तो स्नेल जो है वो आता है, अरे यार सॉरी कहाँ गया, हाँ चलिए, ये आता है मोलस्का, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, देखिए मोलस्का, डी इज द राइट आंसर। स्नेल मोलस्का में अंदर आता है, इसका एग्जांपल कौन कौन होता है, मोलस्का होता है, स्नेल्स होता है, स्लग होता है, ठीक है। मोलस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फर्स्ट में आता है, मोलस्का सेकंड में आता है, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए 77 नंबर आइए, व्हेन ए लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर देयर इज चेंज इन इट्स, किससे चेंज होता है, एम्पलीट्यूड का चेंज होता है, याद रखना, ठीक है ना, सॉरी वेवलेंथ का चेंजिंग होता है। 77 का, ठीक है। चलिए सॉरी दोस्तों यहाँ गलत हो गया, क्या, व्हेन ए लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर देयर इज ए चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस क्या होता है, इलास्टिसिटी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, याद रखेंगे, DP, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, याद रखिएगा, ठीक है। 78 का ए हो जाएगा, डायरेक्ट है ये फार्मूला है, डायरेक्ट आपको याद रखना, ठीक, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए ओहो, चलिए यहाँ से हो जाएगा 79 नंबर, द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड्स और हायर प्लांट्स इज नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं, तो बताइए इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडोस्पर्म, क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म। 79 का सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई बैरोमीटर, 80 का ए। चलिए 85 नंबर राइट साइड में आइए, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जो जी का वैल्यू आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 याद रखिए, ठीक है। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यूनिट याद रखना है आपको, यूनिट भी याद रखना है और इसका वैल्यू भी याद रखना है। 6.67 इंटू 10 के पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू और एसआई यूनिट है, ठीक है। इसका डायमेंशन फार्मूला कौन सा होता है, m-1 L3T-2, ठीक है, याद रखिएगा। इसको जब पूरा तोड़िएगा ना यूनिट को, देखिएगा यही चीज़ आएगा निकल के, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा घर में, होमवर्क कर लीजिएगा, इसको पता चल जाएगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड नर्व सेल, 86 का सी। हु प्रपोज कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। अभी 3-4 दिन पहले एग्जाम हुआ था, 4-5 दिन, बीपीएससी को एक क्वेश्चन आया हुआ था, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज किया, तो देखिएगा अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ठीक है, ए अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। चलिए 88 नंबर, इज मोजले पीरियडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। याद रखें, मोजले एटॉमिक इंक्रीजिंग नंबर होता है, ठीक है। जो एटॉमिक जो टेबल जो एलिमेंट को सजाया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सजाया था, ठीक है, याद रखना आपको। द एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है, एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एंगल, क्या इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एंगल, 89 का बी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर लाइए, लेफ्ट साइड में आइए, 1 मिनट, हाँ लेफ्ट साइड में आइए। चलिए 81 नंबर, द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, केमिकल को इलेक्ट्रिकल, इसको क्या बैटरी बोलते हैं। 81 का ये, व्हाट इज मिंट बाय द पीर इन द सूफी ट्रेडिशन, क्या होता है पीर का मतलब क्या होता है सूफी ट्रेडिशन में, तो पीर का मतलब होता है गुरु ऑफ द सूफीज होता है, ठीक है। 82 का बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हेल्प्स कंक्लूड दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, कौन बताता है ये, पोलराइजेशन, क्या 83 का बी। मेटर वेव्स आर डी ब्रोगली वेव्स, क्या है डी ब्रोगली वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जितना करा रहे क्वेश्चन में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन दिखेगा साइंस एग्जाम में आपको, चाहे NTPC CBT 2 लेवल 2, 3, 4 हो, 5 जो भी हो, और CHSL के एग्जाम में। व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ रोटेटरी मोशन, कौन कौन सा है रोटेटरी, तो देख लीजिए, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन रोटेटरी मोशन होता है, 90 का बी हो जाएगा। स्पॉन्ज बिलोंग टू द फाइलम ऑफ, कौन सा, पोरीफेरा, याद रखिएगा, ठीक है। फाइलम लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में, ठीक है, एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। स्पॉन्ज क्या है, पोरीफेरा, पोरीफेरा से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए 92 नंबर आइए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। हु इन्वेंटेड द पीरियडिक टेबल, तो कौन किया था, मेंडलीफ। द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 10 की पावर 23, यही होता है, इसका मतलब 94 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 98 का आइए, रेट ऑफ वर्क डन, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर, बी 98 का बी। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग्स, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोक्विनिन, क्लोरोक्विनिन एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है, याद रखिएगा। 99 का सी हो जाएगा। 100 नंबर आइए, निमोनिया इफेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, देखिए ये भी बीपीएससी में आया हुआ था एग्जाम में, तो किसको लंग करता, लंग्स को इफेक्ट करता है निमोनिया। चलिए 195 नंबर लेफ्ट साइड में आइए, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, ये कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। सी क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोफिक थैलेडोफाइट्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताइए, फंगी, एल्गे, लाइकेंस, ब्रायोफाइटा, बताइए 96 का। चलिए तो इसको बोलते हैं एल्गे, ठीक है, एल्गी बोलते हैं, 96 का ये हो जाएगा। चलिए राइट साइड 101 नंबर आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अबाउट ट्रू कौन सा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 101। ग्रेविटी जी डिक्रीजेज विथ हाइट, ग्रेविटी जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, ये भी सही है। ग्रेविटी जी इज मिनिमम इक्वेटर, ये भी सही है, ये भी सही, मतलब ऑल ऑफ दी जाएगा। 101 का डी हो जाएगा। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन द हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स, कौन सा कनकेव मिरर होता है, बी 102 का बी हो जाएगा। चलिए 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो मिराज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सन अपियरिंग हायर इन द स्काई रेदर देन एक्चुअली, तो ऑल ऑफ दी जाएगा, ठीक है, 103 का डी। चलिए 97 नंबर लेफ्ट साइड में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन करेक्ट वो पूछ रहा है, ठीक है। एसिड आर साउर इन टेस्ट एंड जनरेट H+ आयन, सही बात है, फर्स्ट तो सही है, ठीक है। एसिड आर साउर इन टेस्ट एंड OH ने गलत बात है ये। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट एंड जनरेट OH नेगेटिव, सही बात है। इसका मतलब 1 और 3 जिसका ऑप्शन होगा वही होगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए
104 हु इन्वेंटेड द कांस्टेंट लेंस, बताइए कांस्टेंट लेंस का इन्वेंटर कौन किया था? इन्वेंटरी से क्वेश्चन आता है, इन्वेंशन से, ठीक है। तब बताइए क्या होगा 105 का? तो याद रखना है 104, नहीं सॉरी 104, हाँ 104 का बताइए। चलिए हु इन्वेंटेड द कॉन्टेक्ट लेंस, तो आपको पता है एडोल्फ गैटसन यूगेन फिक, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, कौन सा होता है? 5 ऑप्शन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसका बोलता है माल फिजियन ट्यूबल्स, ठीक है। 105 का ए हो जाएगा। द असाइन यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाई कोरल्स। चलिए इधर 111 नंबर आइए। इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई पिट्यूटरी, किसके द्वारा? पिट्यूटरी के द्वारा। 111 का डी। एन एलॉय यूज टू मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? नाइक्रोम बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कौन करता है? तो हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड, ये डिस्कवर, ये 113 का सी हो जाएगा। 114 विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट द पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज इलेप्टिकल, तो कौन सा वर्ड? केपलर हो जाएगा। केपलर लो है ये, तो मतलब 114 का डी हो जाएगा। चलिए 107 आइए लेफ्ट साइड में। द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर, इसको स्केलेरा बोल रहे हैं। वाइट कलर पूछ रहा है, वाइट पार्ट ऑफ कौन सा बोलता है? स्केलेरा बोलते हैं इसको। 107 का बी स्केलेरा। चलिए एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। सी टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, किससे? बैक्टीरिया। 109 का बी। अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ, किससे? अल्कोहल किससे बनाया था? तो मिथाइल अल्कोहल से, याद रखना, ठीक है। मिथाइल ऑप्शन में मिथाइल रहेगा, इथाइल रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मिथाइल अल्कोहल से। चलिए 115 नंबर राइट साइड में आइए। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा जाता है यहाँ पे आपको पता ही होगा, ठीक है। नीचे रहता है ऊपर आता है, तो ऊपर लग मास नंबर बोलते हैं। तो क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन, देखिए सम टाइम मोर एंड सम टाइम इक्वल होता है। देखिए मैक्सिमम तो मोर ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में देखिए एच एटॉमिक नंबर मास नंबर 1 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बराबर है, तो इसलिए बोला कि सम टाइम मोर और सम टाइम्स इक्वल। तो मोर तो हमेशा होता है, लेकिन सम टाइम इक्वल, से हाइड्रोजन के केस में इक्वल होता है। देखिए ये होता है एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है मास नंबर होता है। तो मास नंबर क्या? इक्वल है, देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है इसमें। इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए द एसिड रेन डिस्ट्रॉयड द वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन, बताइए सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा? सल्फ्यूरिक। 116 का सी हो जाएगा। चलिए 1 किलो वाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, यही होता है, याद रखना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से कोई नहीं है। 36 है, तो यहाँ एक देखिए 3.6 10 के पावर 6 है, तो 1 जीरो हटा देते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 36 इंटू 10 के पावर 5 या 3.6 इंटू 10 के पावर 6। When the heart of is not beating in the regular pattern, this term as, इसको क्या बोलते हैं? बताइए 118 का, इसको बोलते हैं एरिथेमिया, बी। 118 का बी। चलिए 124 राइट साइड में आइए। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मशरूम? सेप्रोफेटिक। कैसा होता है? सेप्रोफेटिक होता है। 124 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको फ्रक्टोस याद रखिएगा, फ्रक्टोस। सुक्रोज मत मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम? कहाँ से? एमिनो एसिड से। कहाँ से? 126 का सी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्सिया। 127 का सी हो जाएगा। चलिए 119 लेफ्ट साइड में आइए। द फिनोमिनन विच कॉजेज मिराज, मिराज किसी कारण होता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ए जनरली रिस्पिरेशन इज द फिशेज आर डन बाई, किसके? लंग्स, गिल्स से लेता है, ठीक है। मछली सांस कैसे लेती है? गिल्स के थ्रू लेती है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स? इंटेंसिटी मेजर कर तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखना आपको मर्केली स्केल। इंटेंसिटी बोलेगा तो मर्केली स्केल हो जाएगा, ठीक। चलिए रिचर स्केल क्या होता है? ये होता है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड मेजर करता है। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो मेजर करता है उसको रिचर स्केल बोलते हैं। सेस्मोग्राफ क्या होता है? ये सेस्मिक वेव होता है मेजर्ड बाई अर्थक्वेक, ठीक है। और मर्केली स्केल क्या होता है? जो इंटेंसिटी मेजर करता है। आपको याद रखना, सब चीज़ में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटेंसिटी बोलेगा तो मर्केली स्केल हो जाएगा। और लिकट स्केल क्या होता है?
लिक्विड स्केल ऐसा कुछ नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर 121 का सी हो जाएगा। चलिए, द मोशन ऑफ ए बॉडी दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन का 122 का ए हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट फ्यूल इन टर्म ऑफ एनर्जी रिलीज? हाइड्रोजन, राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 128 नंबर आइए, मेडुला ओबलोंगेटा इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? तो आपको पता ही होगा ब्रेन का पार्ट है ये। विच कंपाउंड ऑफ कार्बन इज यूज टू फ्रीज मीट? कौन सा कंपाउंड? सॉलिड CO2, बी द राइट आंसर। चलिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सेंसरी परसेप्शन? तो कौन सा? सेरिब्रम होता है, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है कंट्रोलिंग सेंसरी परसेप्शन, सेरिब्रम राइट आंसर, 130 का ए हो जाएगा। चलिए आगे 131 नंबर आइए, हु इन्वेंटेड इंडक्शन कॉइल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। निकोलस कलान। इंडक्शन कॉइल मतलब निकोलस कलान जो है इंडक्शन कॉइल का इन्वेंटेड किया था, ठीक है। 132, हु इन्वेंटेड गैस टर्बाइन? तो जॉन बार्बर, बी द राइट आंसर। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय? किसके द्वारा? ग्रीन रेवोल्यूशन किसके द्वारा कॉइन किया गया था? 133 का बताइए। तो विलियम गॉड, क्या? विलियम गॉड, 133 का ए हो जाएगा। चलिए 138 नंबर आइए, राइट साइड में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स एट द लिस्ट बेंजीन रिंग, कितना? 1 बेंजीन रिंग, लाइक मॉलिक्यूल्स, तो 1 हो जाएगा। 138 का डी। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी बोलते हैं, क्या? कैरियोलॉजी। सार्कोलॉजी मतलब होता है मसल्स, मसल्स का स्टडी, याद रखिए, ठीक है, आता है एग्जाम में। माइकोलॉजी मतलब होता है फंगी, ठीक है। और कैरियोलॉजी मतलब होता है क्रोमोसोम्स, और ऑर्थोपेडिक्स मतलब होता है बोन्स, हड्डी से रिलेटेड, ठीक है, याद रखना आपको ये सब चीज़। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 134 नंबर आइए, मार्क द कंपाउंड विच पोसेस आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड? NH4Cl, तीनों होता है इसमें, ठीक है। 135, ए बॉडी ऑब्जर्व हीट मोस्ट इफ इट इज़? कब? जब ब्लैक हो और रफ हो, तभी ज़्यादा एब्जॉर्व करता है हीट को, ठीक, ब्लैक हो और रफ हो, याद रखना, ठीक है। द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है, 136 का बी होता है, ठीक है। चलिए 141 नंबर आइए, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोजोम्स विद इन द न्यूक्लियस स्प्लिट इंटू 2 आइडेंटिकल पार्ट, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, बायोलॉजी में करवा देते सब। क्या होता है? मिटोसिस, क्या होता है? मिटोसिस, 141 का सी। चलिए, किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। चलिए 137 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नॉन सेल? कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा लार्जेस्ट सेल होता है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए लास्ट पेज है ये, देखते हैं लास्ट पेज में कितना क्वेश्चन है। चलिए, सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज? सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा, क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इसी को बोलते हैं, ठीक है, वॉशिंग सोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एड्स इन द कोएगुलेशन ऑफ मिल्क? तो कौन सा होगा? रेनिन, कौन सा होगा? रेनिन हो जाएगा, 144 का सी हो जाएगा। मेटल टी पोट्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज वुड इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट, 145 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेफ्टी फ्यूज वायर यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज मेड ऑफ मेटल, क्या होता है? लो। देखिए सेफ्टी फ्यूज वायर क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है, इसमें याद रखना है आपको हमेशा के लिए, हाई रेजिस्टेंस होता है। और अगर क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना है, ठीक है। फ्यूज वायर, हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या पूछा है? सेफ्टी फ्यूज वायर यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज मेड ऑफ मेटल्स ऑफ लो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, तो बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेव डिजीज इज कॉज ड्यू टू, ऑप्शन आगे है, किसके कारण होता है ग्रेव डिजीज? तो आपको बताना 147 का, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड इज द राइट आंसर, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। द टर्म सेल वाल वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665, आपको आसान क्वेश्चन है ये। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, इसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर है। ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीफ प्लांट, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, बी, 150 का बी।
तो दोस्तों हम लोग 150 क्वेश्चन किए हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टीसीएस का, एक्सपेक्टेड और प्रीवियस मान सकते हैं इसको आप, टीसीएस पैटर्न का है, ठीक है, याद रखना आपको। इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, आपको यकीन मानिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मन जाएगा क्लासेस 43 पे। और जाने से पहले वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो। यदि नौकरी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, बहुत फ़ायदे में रहिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।